स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में हम आपके साथ बात करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों के बारे में। इन 4 बड़ी खबरों के हर पक्ष हर पहलू से आपको रूबरू करवाएंगे। इन 4 बड़ी खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कौन सी है ये 4 बड़ी खबरें। तो पहली बड़ी खबर, असम को दी 14,300 करोड़ की सौगात, नॉर्थ ईस्ट को पहला एम्स मिल गया है। दूसरी बड़ी खबर, ईडी पर भड़के हैं संजय सिंह। आम आदमी पार्टी नेता सांसद संजय सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कई बड़े आरोप उसमें लगाए हैं। तीसरी बड़ी खबर, पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं लक्ष्मण, जो कि आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और चौथी बड़ी खबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। आज 133वीं जयंती देश भर में मनाई जा रही है। जयंती तमाम राजनीतिज्ञों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर के बारे में। और पहली बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हम बात करेंगे, जिन्होंने आज असम की राजधानी गुवाहाटी में एम्स का उद्घाटन किया है। उन्होंने पूर्वोत्तर के पहले एम्स को देश को समर्पित किया है। इसके अलावा उन्होंने 3 अन्य मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया है। इससे गुवाहाटी स्थित कोकरझार, नलवारी और नगांव महाविद्यालय और चिकित्सालय इसमें शामिल है। एम्स गुवाहाटी की आधारशिला मई 2017 में पीएम मोदी ने ही रखी थी। इसे 1120 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा पीएम ने असम को 14,300 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज उत्तर पूर्व को अपना पहला एम्स और असम को 3 नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं। आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर आधुनिक रिसर्च के लिए 500 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी वाले अस्पताल का भी शिलान्यास हुआ है। असम के लाखों लाख साथियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने का काम मिशन मोड पर शुरू हुआ है। आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर आधुनिक रिसर्च के लिए 500 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी वाले अस्पताल का भी शिलान्यास हुआ है। असम के लाखों लाख साथियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने का काम मिशन मोड पर शुरू हुआ है। पिछले 9 साल में हमने इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और इसलिए हर कोई कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करता है। प्रधानमंत्री ने कहा, हम आपके सेवक होने की भावना से काम करते हैं, इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमें दूर भी नहीं लगता और अपनेपन का भाव भी बना रहता है। आज नॉर्थ ईस्ट में लोगों ने विकास की बागडोर आगे बढ़कर खुद संभाल ली है। भारत के विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल नई बीमारी देखने को मिल रही है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं तो और 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो उससे कुछ लोगों को परेशानी हो जाती है। वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया, उन्होंने श्रेय क्यों नहीं उन्हें मिलता। श्रेय के भूखे लोगों और जनता की पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। और अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही आबकारी नीति मामले में जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर इतनी दिक्कत है तो केजरीवाल, मनीष और सत्येंद्र को जहर की पुड़िया दे दो। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए संजय सिंह ने कहा, ईडी की जांच कैसे एक झूठ का पुलिंदा है, इसका सच आज फिर सामने रख रहा हूं। बीजेपी जो मनीष सिसोदिया को लेकर बार बार बोलती है कि 14 फोन सिम नष्ट कर दिए, वो इसके बाद हाथ जोड़कर माफी जरूर मांगे। ईडी ने इस पर जो रिपोर्ट दाखिल की है वो सभी फोन अभी भी जिंदा हैं, कोई नष्ट नहीं किया गया। इसमें से 5 फोन खुद ईडी ने जब्त किए हुए हैं। मनीष सिसोदिया के घर में उनका परिवार, उनके कर्मचारी काम करते हैं। इन सभी का नंबर उठाया और बोला गया कि फोन नष्ट कर दिए गए। इन सब के IMEI नंबर बता रहे हैं कि ये फोन अभी भी ईडी के पास है।
सिंह ने आगे कहा, ये ईडी की जांच के झूठ का पुलिंदा है, ये आगे अब सबूत ही मिटाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी वालों को मैं बोलना चाहता हूं कि अगर इतनी ही दिक्कत है तो जहर की पुड़िया बनाकर सभी को बांट दो। केजरीवाल, मनीष और सत्येंद्र जैन सभी को ये जहर की पुड़िया दे दो, सब खत्म कर दो। कोर्ट में झूठ बोला जा रहा है, परिवार के लोगों का नंबर बता के ये बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया द्वारा फोन नष्ट कर दिए गए। अब बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। एक आदमी जो लाखों बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का काम कर रहा था, उसे क्यों बदनाम कर रहे हैं? मेरे खिलाफ जो बयान दिया ही नहीं गया उसे जोड़ दिया जा रहा है। संजय सिंह ने ये तमाम बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। जो फोन अपने पास सीज करके रखा है उसको न्यायालय में बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने तो फोन तोड़ के बर्बाद कर दिया साहब, एविडेंस ही मिटा दिया। ये तो एविडेंस ही मिटा दे रहे हैं, इनको तो बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। तो नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाजपा के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, अगर इतनी ही नफरत है, हम लोगों को इतना ही जेल में रखना चाहते हो, तो खुलेआम एक मंच लगाकर जहर की पुड़िया बांटना शुरू कर दो। जहर की पुड़िया बांटो कि तुम्हें इस देश में देखना पसंद नहीं करते। लो शिक्षा मंत्री जी जहर खाओ और अपनी जान दे दो। लो स्वास्थ्य मंत्री जी जहर खाओ, अपनी जान दे दो। लो केजरीवाल जी, हम आपको जिंदा नहीं देखना चाहते, जहर की पुड़िया खाओ, जान दे दो। लो संजय सिंह, जहर की पुड़िया खा के अपनी जान दे दो। बता दें कि आज आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा को भी कहा कि क्यों ना जहर की पुड़िया बनाकर सबको बांट दो और सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तीनों को यह जहर की पुड़िया दे दो। संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि लगातार ईडी कह रही है कि सिम बदले गए थे, लेकिन फोन के ईएमआई नंबर बता रहे हैं कि जिन फोन की बात की जा रही है वो फोन अब भी चालू हैं और जो नंबर्स दिए जा रहे हैं वो घर वालों के ही नंबर हैं। लेकिन बावजूद इसके लगातार बात कही जा रही है कि फोन बदले गए, सिम कार्ड नष्ट किए गए, जबकि खुद ईडी अब इस पूरे मामले में सबूत मिटाने के काम कर रही है। जिन 15 फोन का जिक्र है उनमें से 5 फोन ईडी के पास अब भी मौजूद है। तो संजय सिंह ने कई बड़े आरोप ईडी पर लगाए हैं और इन आरोपों में उन्होंने एक बार फिर फेक मामला यानी झूठा मामला बनाने की बात कही है। ईडी की जांच पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह आज भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि ईडी जो कुछ भी कार्रवाई कर रही है ये सब झूठ है, सब कुछ प्लांटेड है। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता तरणिमा श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तरणिमा जी, स्वागत है एफएम न्यूज पर आपका। जी धन्यवाद आपका। तरणिमा जी, संजय सिंह जब आज सांसद संजय सिंह मीडिया के सामने आए, उन्होंने काफी गंभीर आरोप ईडी पर लगाए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि इतना सब करने से अच्छा जहर की पुड़िया बनाकर बांध कर दे दो। काफी गंभीर आरोप आज उन्होंने लगाए हैं। देखिए, दिल्ली की जनता के लिए जिसने सबसे अच्छा काम किया, शिक्षा के ऊपर अच्छा काम किया, स्वास्थ्य पे सबसे अच्छा काम किया, उन दोनों ही हमारे मंत्रियों को जबरदस्ती ईडी सीबीआई के साथ जबरदस्ती उनपे केस लादकर फर्जी जो केस बनाकर उनको जेल में डाल दिया। और देखे, आपने अभी देखा आबकारी विभाग में के मामले में ईडी ने तीसरी चार्जशीट दाखिल करने के में मनीष सिसोदिया जी का नाम भी नहीं था। तीसरी में भी नहीं था, पहले में भी नहीं था, दूसरे में भी नहीं था और तीसरे में भी नहीं था। उसके बाद भी उनको जमानत नहीं मिल रही।
उन्हें जबरदस्ती जेल में डाल के रखा हुआ है। ये जो केंद्र सरकार द्वारा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारी आम आदमी पार्टी पे, हमारी जी ईमानदारी को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। जी इसलिए और डेली के डेली हमारे माननीय संजय सिंह जी डेली भाजपा सरकार का, केंद्र सरकार का उनका फर्जीवाड़ा का खोल रहे हैं। ईडी सीबीआई का जो फर्जीवाड़ा है, उनकी जो दादागिरी है, जो तानाशाही, उसको खोलने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सबूतों के साथ वो बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई भी कुछ कर नहीं रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, देश में संविधान खत्म हो गया, किसी तानाशाही के साथ इस देश को चलाया जा रहा है, विपक्ष को दबाने का काम किया जा रहा है। एक ईमानदार कट्टर देशभक्त पार्टी को जी उसकी जो छवि है उसको खराब करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि मनीष सिसोदिया जी ने कोई गुनाह किया नहीं है, लेकिन सिर्फ मनीष सिसोदिया जी ने जो 20 लाख बच्चों का भविष्य जो दिल्ली में संवारा है, उन बच्चों का भविष्य खराब हो जाए, उनकी जो छवि जो पूरे देश में, पूरे दुनिया में जो उनको छाया है, इससे जो भाजपा सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो परेशान हो चुकी है। उन्हें लगता है सिर्फ और सिर्फ इस हिंदुस्तान में मोदी के चेहरे के अलावा कोई भी चेहरा इस देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस द्वेष भावना के साथ जो केंद्र सरकार काम कर रही है, तो कहां उन्होंने, माननीय हमारे संजय सिंह जी ने कहा कि अगर विपक्ष को ऐसे ही तंग करना है, बेवजह आपको उन्हें जेल में डालना है, बेवजह उन्हें अपराधी घोषित करना है, तो आप एक काम करिए, सारे विपक्षियों को जेल में डालिए, जहर वहर दे के मार दीजिए, खत्म करिए, आप अकेले सत्ता राज करिए इस देश में, जैसे पहले अंग्रेज किया करते थे। जो क्रांतिकारी थे उन्हें गोली मार दिया जाता था, उनको फांसी दे दिया जाता था, उन्हें जहर दे दिया जाता था। तो इस तरीके से जो अंग्रेजों के गुलाम मुखबिर रहे इस देश में सत्ता में राज कर रहे हैं, वो उसी ढैया पे चल रहे हैं। तो कहाँ माननीय संजय सिंह जी ने गलत कहा? बिल्कुल विपक्ष आज मतलब सड़कों पे खड़ा है, संसद में खड़ा है, आवाज उठा रहा है, लेकिन कोई बातचीत नहीं, बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इंसान क्या बोलेगा फिर? विपक्ष क्या बोलेगा? कि एक काम करिए, सारे विपक्षियों को जहर दे दीजिए, यही मामला खत्म कर दीजिए, आप अकेले इस देश में राज करिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तरणिमा जी इस बातचीत के लिए। जी धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता तरणिमा श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उनका कहना था जिस तरह से लगातार जो कार्रवाइयां हो रही हैं विपक्ष के ऊपर, खासतौर पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि केंद्र शासित सरकार ये चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ उनका चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा बाहर नजर आए, किसी और के किए कामों का बखान ना हो। इसी के चलते ये कार्रवाई की जा रही है जो पूरी तरीके से द्वेष की भावना से प्रेरित है। और इसीलिए संजय सिंह ने कहा कि ये सब करने से अच्छा आप सभी को जहर दे दें। और चलिए अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की, जहां हम बात करेंगे कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम की। दरअसल कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण संगप्पा सावदी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने हाल ही में भाजपा से किनारा किया था। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने इस बात का दावा किया है। इस बीच खबर है कि कर्नाटक के पूर्व एमएलसी और कांग्रेस नेता रघु आचार्य ने जनता दल सेक्युलर का दामन थाम लिया है। यानी कर्नाटक की राजनीति में पूरी तरह से उथल पुथल मची हुई है। यहाँ पर रघु आचार्य एचडी कुमारस्वामी की मौजूदगी में जेडीएस के साथ जाकर मिल गए। जानकारी के मुताबिक लक्ष्मण संगप्पा बेलगाम से बेंगलुरु पहुंचे। उनके लिए एक विमान बुक किया गया था। ये बुकिंग कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर की गई थी। बेंगलुरु पहुंचते ही उन्होंने डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी के साथ
बैठक पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि मेरी लक्ष्मण सावदी के साथ बहुत लंबी बैठक हुई। वो भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं, कोई शर्त नहीं है। वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें बीजेपी में अपमानित किया गया है और ऐसे नेता को कांग्रेस पार्टी में लेना हमारा कर्तव्य है। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने कहा कि सावदी ने एक ही शर्त रखी है कि उनके साथ उचित व्यवहार हो। सावदी को अथानी का टिकट दिया जाएगा, वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो जीत कर आएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि क्या कुछ हुआ था और क्यों लक्ष्मण सावदी ने बीजेपी को छोड़ा है, जबकि वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं कर्नाटका में। इससे पहले लक्ष्मण सावदी ने दरअसल 12 अप्रैल को अथानी निर्वाचन क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने के बाद विधान परिषद सदस्य और भाजपा के प्रथम सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपना फैसला मैंने कर लिया है, मैं भीख का कटोरा लेकर घूमने वालों में से नहीं हूँ, मैं एक स्वाभिमानी राजनेता हूँ, मैं किसी के बहकावे में आकर काम नहीं कर रहा हूँ। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि हमने उन्हें सब कुछ दे दिया। मुझे नहीं पता कि वो दुखी क्यों हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया। मैंने उनसे संपर्क करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। अब बात तब बिगड़ी जब कांग्रेस के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। इसमें कांग्रेस के पूर्व एमएलसी रघु आचार का नाम नहीं था। उन्होंने पार्टी के टिकट पर चित्रदुर्ग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। इस बीच चित्रदुर्ग से कांग्रेस का टिकट केसी वीरेंद्र को दे दिया गया। इस वजह से उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया और कुमारस्वामी के साथ चले गए। यानी कि जब से कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी लिस्ट जारी की है, कर्नाटक की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। खासतौर पर देखा गया कि बीजेपी ने जो अपनी 2 लिस्ट जारी की हैं, उसके बाद कर्नाटक में जैसे बगावत का बिगुल फूंक गया है। एक के बाद एक इस्तीफे की झड़ी लग गई है और तमाम नेता नाखुश नजर आ रहे हैं और इसी का ये नतीजा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। लक्ष्मण सावदी ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और अब बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की। आज पूरा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मना रहा है। जगह जगह पर इसको लेकर आयोजन किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों को अंबेडकर दिवस की बधाई दी। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा कि मैं सभी देशवासियों को तहे दिल से संविधान के सूत्रधार बाबा साहब अंबेडकर राम जी की जयंती की बधाई देता हूं। संसद भवन के लॉन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राकंपा मुखिया शरद पवार, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अन्य नेता शामिल हुए। राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों को अंबेडकर दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा कि मैं देशवासियों को तहे दिल से संविधान के सूत्रधार बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर बधाई देती हूं। ज्ञान और विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के प्रतीक
डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक शिक्षाविद, कानूनी विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में काम किया और राष्ट्र के कल्याण के लिए ज्ञान को सभी तक पहुंचाया। अब एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के बारे में, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और हमारे संविधान की नींव रखी। संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा और मानवाधिकार आंदोलन के प्रदाता विद्वान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उनके जन कल्याण के लिए किए गए अभूतपूर्व योगदान को याद किया जाता है। आपको बता दें, बाबा साहेब निचले तबके से ताल्लुक रखते थे, जहां बचपन से ही सामाजिक भेदभाव का शिकार हुए। यही वजह थी कि समाज सुधारक बाबा भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर कमजोर लोगों के अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया, महिलाओं को सशक्त बनाया। इस साल बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। ऐसे में आइए आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ रोचक बातें बताते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में रामाजी मोलाजी सकपाल और भीमाबाई के घर पर हुआ था, जिसका बचपन में नाम भीवारामजी अंबेडकर रखा गया। बाबा साहेब के नाम से पहचाने जाने वाले अंबेडकर अपने 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। डॉक्टर अंबेडकर अछूत मानी जाने वाली जाति महार के थे। बचपन से ही बाबा साहेब मेधावी छात्र थे। स्कूल में पढ़ाई में काबिल होने के बावजूद उनसे अछूत की तरह व्यवहार किया जाता था। ऐसे में वह बचपन से उन्हें भेदभाव और सामाजिक भेदभाव से गुजरना पड़ा। उस दौर में छुआछूत जैसी समस्याएं समाज में व्याप्त होने के कारण उनकी शुरुआती शिक्षा में काफी परेशानी आई, लेकिन उन्होंने जात पात की जंजीरों को तोड़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और स्कूली शिक्षा पूरी की। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान बाबा साहब मुंबई के एफ्लिस्टन रोड पर स्थित सरकारी स्कूल में दाखिला लेने वाले पहले अछूत छात्र थे, जिसके बाद 1913 में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा ली, जहां पर 1916 में बाबा साहेब को शोध के लिए सम्मानित किया गया था। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लॉ, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री प्राप्त की। लंदन में पढ़ाई के दौरान जब उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो गई तो वह स्वदेश वापस आ गए और मुंबई के कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर नौकरी करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें यहाँ पर भी जात पात और असमानता का सामना करना पड़ा। इसी कारण अंबेडकर दलित समुदाय को समान अधिकार दिलाने के लिए कार्य करने लगे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से पृथक निर्वाचिका की मांग की, जिसे मंजूरी भी मिली, लेकिन गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन कर दिया, तो अंबेडकर को अपनी मांग वापस लेनी पड़ी। बाबा साहेब ने भारत में लेबर पार्टी का गठन किया। आजादी के बाद उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। 2 बार राज्यसभा के लिए सांसद चुने गए बाबा साहेब संविधान समिति के अध्यक्ष रहे। समाज में समानता की अलख जलाने वाले अंबेडकर को 1990 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष और सफलता की कहानी सभी के लिए प्रेरणा है। उनके विचार महिलाओं को पुरुषों के बराबर, अल्पसंख्यकों को और गरीबों को अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बाबा साहेब के प्रेरणादायक विचार। बाबा साहेब अंबेडकर कहते थे कि हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है, उतनी ही महिलाओं के लिए भी। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर देनी चाहिए। बाबा साहेब के बचपन के भेदभाव का जिक्र क्रिस्तोफ जाफरेलो द्वारा लिखी गई उनकी जीवनी के अनुसार, बचपन में एक बार भीमराव अपने भाई और बहन के साथ रेल में सवार होकर अपने पिता से मिलने के लिए रवाना हुए। उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में सिपाही थे और एक छावनी में काम करते थे। जब वह ट्रेन से उतरे तो स्टेशन मास्टर ने उन्हें पास बुलाकर कुछ पूछताछ की।
जैसे ही स्टेशन मास्टर को उनकी जाति का पता चला, वह 5 कदम पीछे हट गया। इसके बाद आगे जाने के लिए उन्होंने तांगा लेने की कोशिश की, मगर कोई तांगे वाला उनकी जाति के चलते उन्हें ले जाने को तैयार नहीं होता था। एक तांगा वाला तैयार हुआ, मगर उसने शर्त रखी कि तांगा बच्चों को खुद ही हाँकना होगा। भीमराव खुद तांगे को हाँक कर ले गए। बीच रास्ते में तांगे वाले तो खुद उतरकर भोजन करने लगा, मगर बच्चों को अंदर नहीं घुसने दिया गया। उन्हें पास ही बह रही एक रेतीली धारा से अपनी प्यास बुझानी पड़ी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कमजोर और पिछड़ा वर्ग को समान अधिकार दिलाने, जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध कर समाज में सुधार लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यही वजह है कि बाबा साहेब की जयंती को भारत में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने, समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध कर समाज में सुधार लाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। संविधान और बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।